मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसा था। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे एक अद्भुत राजयोग के बारे में जो गोचर कुंडली में बन चुका है। जी हाँ, गोचर कुंडली में पूरे 30 साल के पश्चात 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का एक साथ मिलन हुआ है और यह जो मुलाकात है ना दोस्तों, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह राजयोग गोचर कुंडली में लगभग 6 से 8 महीने में एक न एक बार बन ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जी हाँ, जब त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है तो उस समय अगर महत्वपूर्ण ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जाता है तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुंभ राशि में ही यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और 13 फरवरी को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं मकर राशि से निकलकर, और 20 फरवरी यानी कि परसों ही बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य के द्वारा कुंभ राशि में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किया गया है और पूरे 30 साल के पश्चात यह राजयोग बना है। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में जिस प्रकार से इन तीनों के द्वारा यह राजयोग बनाया गया है, यह अद्भुत और प्रबल रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान समय में जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है वो तीनों के तीनों ग्रह बलवान हैं। किस प्रकार से बलवान हैं? तो पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं और उनके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये भी इसी राशि में है। फलतः शनि के पास विशेष रूप से बल है और बुध तो बलवान इसलिए हैं क्योंकि वह अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव किस लिए बलवान है? तो सूर्यदेव पहले तो शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह है, तो शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त होगा। और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, गुरु और मंगल, इनका भी गोचर इस समय प्रबल रूप से हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में है और गुरु मंगल के घर में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यह जो राजयोग बना है यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरे 30 साल के पश्चात बना है और जिन ग्रहों के द्वारा यह राजयोग बना हुआ है वो तीनों के तीनों ग्रह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य मूल रूप से सफलता का कारक होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं और बुध महाराज जो होते हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मूल रूप से आपके टेक्निकल माइंड, व्यापार के कारक होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का लाभ की राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सफलता, कर्म और बुद्धिमानी, इन तीनों का लाभ स्थान में होना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस प्रभाव से आपके जीवन में इतने बेहतर बदलाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो नुकसान, जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में बना है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? वैसे मूल रूप से देखा जाए तो यह आपके पुरुषार्थ का होता है, आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपके साहस का स्थान होता है। लेकिन यह भाव आपके पुरुषार्थ के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता
कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। तीसरे भाव में आपके कर्म, आपके व्यापार के कंट्रोलर और कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी, यानी कि आप समझ सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन, आपके भाग्य की स्थिति और आपके कर्म की स्थिति को कंट्रोल करने वाले सूर्य और बुध पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ पराक्रम भाव में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। यह राजयोग आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो इस राजयोग के प्रभाव से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जी हाँ, इस समयावधि में आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत, अपनी ऊर्जा शक्ति से अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर लगातार आप जब मेहनत करेंगे तो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यह समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की शक्ति को मजबूती प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल में मजबूती आएगी। अगर कहीं कोई खटास उत्पन्न हो गई थी तो वह खटास दूर होगी और आपके छोटे भाई बहनों को भी उसके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यह समय आपके भाग्य को भी मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पराक्रम के साथ भाग्य भाव के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों की पूर्ण सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यह राजयोग आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। और जब आपका भाग्य प्रबल होगा और आपका साथ देने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, भाग्य के मजबूत होने से आपको हर कार्य में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो इच्छा है वह इच्छा पूरी होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इस समयावधि में आप पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या फिर यज्ञ इत्यादि के क्षेत्र में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वहाँ से आपको विशेष रूप से मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके वरिष्ठ जनों, आपके गुरुजनों और आपके पिता के द्वारा आपको विशेष रूप से आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करवाएगा और उनके आशीर्वाद और ब्लेस से ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं इस समय को उन लोगों के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे आप विदेश नौकरी करने के लिए जाना चाहते हो, किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार करने के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आपको कुछ नए मौके अवश्य ही प्राप्त होंगे। और कहीं ना कहीं यह समय आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष रूप से मान सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति प्रदायक साबित होगा। देखा जाए तो व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा ज़्यादा ही फायदेमंद साबित होगा। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हो या फिर पार्टनरशिप में, या फिर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में या स्वतंत्र रूप से, तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। आपको वहां से भी लाभ की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को भी काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है हर प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। फिर भी इस राजयोग को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।